मध्यकालीन बिहार का इतिहास, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे मध्यकालीन बिहार के इतिहास में कई चीजों के बारे में हमको देखना है। सबसे पहले देखें सल्तनत काल में बिहार कैसा था, मुगल काल में बिहार कैसे था, अफगान शासन में बिहार कैसा था, मतलब शेर शाह सूरी, ठीक है। उसके बाद सिख धर्म है, तुर्क शासन में बिहार भी हमको देखना है, कर्नाटीय वंश भी आपको देखना है, ठीक है। सारे के सारे हम लोग को देखना है, ठीक है। सबसे पहले तुर्क शासन में बिहार की क्या स्थिति थी देखेंगे, ठीक है। तुर्क शासन में बिहार, ठीक है। तो सबसे देखेंगे तुर्क शासन में बिहार, देखिए तुर्क शासन बख्तियार खिलजी, ठीक है। बिहार के बिहार में तुर्की सत्ता का स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। किसे जाता है? बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी था कौन? तो बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। किसका दास था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, ठीक है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था, ठीक है। कर्नाट वंश का शासन था उत्तर बिहार में। कर्नाट वंश के शासन को, ठीक है, बिहार का, ठीक है, बिहार के शासन का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। मिथिला के शासन मिथिला में था ये, तो स्वर्ण काल कहा जाता है कर्नाट वंश के शासन को, ठीक है। अब देखेंगे बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण असफलता, ठीक है, उदंतपुरी बिहार। उदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय जो थी 1198 में थी, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने उदयनपुरी के साथ नालंदा में विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को भी नष्ट कर दिया और इन विश्वविद्यालयों में उसे आग लगा दिया, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं से मतलब ये विश्वविद्यालयों को समझ नहीं पाया, इसको लगा से ये किला है, ठीक है, और किला समझकर मतलब क्या किया, इसमें आग लगवा दिया, ठीक है। लेकिन जहां तक बात है जो भी हो, लेकिन वर्षों पुरानी, ठीक है, वर्षों पुरानी के हजारों वर्षों पुराने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को ध्वस्त करना ये अपने आप में बहुत बड़ा एक इतिहास के ऊपर मतलब चोट करने जैसा था, ठीक है। और ये आग जो लगा दी, महीनों तक मतलब इसमें आग पकड़ी हुई थी, ठीक है। कब किया था? 1198 में, ठीक है। उसने 1203-4 में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था, जिसमें बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने जिस समय बंगाल पे आक्रमण किया, ठीक है, बंगाल पे आक्रमण किया, उसमें बंगाल की राजधानी क्या थी? नदिया थी। कहाँ थी? नदिया थी। और उस समय बंगाल में किस वंश का शासन था? तो उस वंश में सेन, उस मतलब वहां पे मतलब सेन किसका वंश का। शासन था? सेन वंश का शासन था। किसका? सेन वंश का शासन था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सेन और वंश। उसका मतलब शासक कौन था? सेन वंश का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन था, ठीक है, ध्यान रखिए। सेन वंश का शासक कौन? लक्ष्मण सेन था, ठीक है। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डरकर भाग गया। बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र पर अधिकार करके, ठीक है, अपना राजधानी बना लिया। उसका नाम है लखनौती राजधानी बनाया, ठीक है। राजधानी को किसके बना लिया बख्तियार खिलजी ने? लखनौती को, ठीक है। अब देखिए बख्तियार की हत्या उसके अधीनस्थ अधिकारी कर देता जिसका नाम था अली मर्दान, ठीक है। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की? अली मर्दान। और उसके अली शव को मर्दान। कहाँ दफनाया गया, ठीक है? तो उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। कहाँ पे दफनाया गया है? तो बिहार शरीफ के इमादपुर में उसके शव को दफनाया गया है, ठीक है। कहाँ पे? बिहार शरीफ के इमादपुर में, ठीक है। कहाँ पे? बिहार शरीफ के इमादपुर में उसके शव को दफनाया गया है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं स्थानीय वंश की बात करें, कर्नाट वंश, ठीक है। मिथिला के कर्नाट वंश, ठीक है, मिथिला के कर्नाट वंश। पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला के क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? तो कर्नाट वंश का क्या हुआ? उदय हुआ, ठीक है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? बीपीएससी कई बार पूछा है। पता है इस वंश का संस्थापक कौन नंद था? बिल्कुल, इस वंश के नंद देव। संस्थापक के बाद नान्य देव थे, ठीक है। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ थी, ठीक है। शिवरावगढ़। सिमरावगढ़ की वर्तमान स्थिति कहाँ पे है? तो वर्तमान स्थिति नेपाल में पड़ेगा, ठीक है। बख्तियार खिलजी का जिस समय हमला हुआ, आक्रमण हुआ, ठीक है, उस समय यहाँ का कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो नरसिंह देव थे। कौन थे? नरसिंह देव थे, ठीक है। उसने नजराना भेंट देकर सहयोग किया। उन्होंने कर्नाट वंश के सेन वंश के संघर्ष चलता रहता था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलते रहता है, इसीलिए इसने मतलब क्या किया? नरसिंह देव ने मतलब क्या किया? बख्तियार खिलजी को नजराना देकर मतलब क्या किया? भेंट किया, ठीक है। मतलब उसने मतलब एक तरह से सपोर्ट कर दिया, किसके खिलाफ? सेन वंश के खिलाफ सपोर्ट कर दिया, ठीक है। कर्नाट वंश में तुर्क सेनापति, तुर्क सेना जिसका नाम तुगरिल तुगन, क्या नाम था? तुगरिल तुगल के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मा स्वामी ने भी किया है, ठीक है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान के क्रम में, ठीक है, कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। वही बंगाल अभियान कब हुआ था? 1324-25 में बंगाल अभियान हुआ था। और उसी साल, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की मतलब क्या होती है? मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो मतलब दिल्ली सल्तनत के साथ इसका क्या संबंध था? ये लोग भेंट वगैरह देते थे, गिफ्ट वगैरह देते थे, या स्वतंत्र रहते थे? लेकिन जब यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक ने जब मतलब इस पे आक्रमण किया, क्या बोलते हैं, कर्नाट पे जब आक्रमण किया 1324-25 में, ठीक है, बंगाल अभियान के दौरान, तो इसको मिला लिया अपने में, ठीक है। गयासुद्दीन अभियान के समय कर्नाटक का शासक कौन था? हरि सिंह देव था, ठीक है, ध्यान रखो, कौन थे? हरि सिंह देव था, ठीक है। कौन था? हरि सिंह देव, ठीक है, अंतिम था यही हरि सिंह देव, ठीक है।
और जिस समय इसका गयासुद्दीन इसका आक्रमण हुआ, क्या नाम है इसका? हम्म, सिमदेव थे। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी खिलजी के आक्रमण के समय कौन थे? नरसिंह देव थे, ठीक है। अरे और प्रथम शासक कौन था? अन्य देव। नान्य नान्य देव था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नरसिंह देव 1279 से लेकर 1300, ठीक है, 35, ठीक है, ध्यान में रखें, समाज सुधारक था। क्या था ये? समाज सुधारक था। हरि नरसिंह देव बोल रहा हूँ, ठीक है, हरि सिंह देव। कौन? हरि सिंह देव, ठीक है। और हरि सिंह देव इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय कौन सी प्रथा का शुरुआत हुआ था? तो पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। कौन? पंजी प्रबंध, ठीक है, ध्यान रखें, पंजी प्रबंध। हाँ, पूंजी पंजी नहीं, पंजी सही है, पूंजी नहीं। पंजी सही है, ठीक है, पंजी ही है, पूंजी नहीं। ठीक है, पंजी प्रबंध का विकास हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। एक मिनट। समझ गया? अब यहाँ पे चलेंगे, हरि सिंह देव का नाम आपको ध्यान में रखेगा, नरसिंह देव का याद रखेगा, और मतलब इनका क्या बोलते हैं? तुगरिल तुगन कौन था? तुगरिल तुगन, तो तुगरिल तुगन कौन था? पति था। कर्नाट वंश पे आक्रमण किया था, ठीक है। इसके बारे में जानकारी कौन देता है? तो धर्म स्वामी इसके बारे में जानकारी देता है, ठीक है। अब आता है सल्तनत काल में बिहार, देखेंगे, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर युद्ध होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का आखड़ा बना रहा, ठीक है। अब बिहार और सल्तनत काल में बिहार की क्या स्थिति थी? तो दिल्ली के सुल्तान और बंगाल के शासकों के बीच में हमेशा युद्ध होते रहता था। अब भाई बंगाल जाने के लिए आपको बिहार पार करना पड़ता था, ठीक है। तो दिल्ली के सुल्तान जब भी मतलब बंगाल पे आक्रमण करके बिहार होते हुए जाते थे, ये इसीलिए बिहार जो था युद्ध का आखड़ा बना हुआ रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया, और उसने 1225 में बंगाल में बिहार पर अधिकार कर लिया, किंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया, ठीक है। तो प्रथम दिल्ली का सुल्तान का नाम बताइए जो कि मतलब दिल्ली पे अधिकार किया था, सॉरी, बिहार पे अधिकार किया था, क्या नाम है? इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश, ठीक है। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ, ठीक है, ध्यान रखिए। 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाटक क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। 1324-25 में क्या किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने जब बंगाल पे आक्रमण करने आया तो उसने बिहार को भी जीत लिया, ठीक है। उस समय किसका शासन था? कर्नाटक वंश में किसका शासन था? तो किसका शासन था? नरसिंह देव। हरि सिंह नहीं, नरसिंह देव का, हरि सिंह का था, अभी तो पढ़ा है ना। नहीं किसके समय नरसिंह देव नरसिंह का था? नरसिंह का किसके समय था? तो नरसिंह का किसके टर्किश। समय था? खिलजी। खिलजी के समय पे। हाँ, खिलजी के समय बख्तियार था, ठीक है, खिलजी है। बख्तियार खिलजी के समय, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया था। पटना और गया में उसकी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसे अनुदान देने के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। जब बिहार बंगाल आक्रमण पे जब आया था तो बिहार में, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से प्राप्त होती है? तो पटना और गया के उसके अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। और उसको जैन मंदिर, राजगीर में जैन मंदिर को दान देने के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। किसने दान दिया था राजगीर में जैन मंदिर को? किसने दिया था? ठीक है, ध्यान में, किसने दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, ठीक है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ। बिहार शरीफ थी, ठीक है, उस काल में, ठीक है। बिहार शरीफ किस धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया था? तुगलक काल में बिहार शरीफ किस धर्म का प्रमुख बहुत केंद्र था? बिल्कुल, बौद्ध धर्म का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तुगलक काल में प्रशासकों का सबसे महत्वपूर्ण नाम कौन था? उसके प्रशासक का नाम बताइए तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम। मलिक बया, ठीक है, ध्यान, मलिक इब्राहिम, ठीक है, ध्यान रखें, मलिक इब्राहिम जो मलिक बया कहलाते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों नाम इसी का था। मकबरा कहाँ है मलिक बया पे? मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ पे है? बिहार शरीफ पहाड़ी पे। बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। 13वीं शताब्दी के मध्य मिहनाज की रचना तबकाते नासिरी में बिहार का नाम उल्लेख मिलता है, ठीक है। बिहार का नाम उल्लेख किसमें मिलता है? नारायण सिराज। मिहनाज की रचना तबकाते नासिरी में, ठीक है। तबकाते नासिरी किसकी रचना है? नारायण सिराज की। ऐसा प्रश्न है, सल्तनतकालीन किस पुस्तक में, सल्तनतकालीन किस पुस्तक में, ठीक है, बिहार का नाम देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, तबकाते नासिरी में। किसकी कृति है? तबकाते नासिरी। और तबकाते नासिरी किसकी कृति है? मिनारुल सिराज की। बिल्कुल, ध्यान रखें, मेहनाज उस सिराज की कृति है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट जो था एक बार रिपीटेशन करवा रहा हूँ शुरू से ही, एक बार आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था? बख्तियार खिलजी, जो कि बिहार पे सबसे पहले आक्रमण किया, ठीक है। कहाँ पे? उदंतपुरी बिहार पे, ठीक है। पहला आक्रमण था 1198 में, ठीक है। नालंदा और विक्रमशिला पे भी आक्रमण किया और दोनों में आग लगा दिया। 1303-4 में नदिया पे चढ़ाई किया
और नदिया को जीत लिया। नदिया उस समय बंगाल की राजधानी थी। उस समय किसका शासन था? सेन वंश का, लक्ष्मण सेन का शासन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस क्षेत्र पे अधिकार करके लखनौती को अपना राजधानी बनाया। ठीक है, लेकिन बख्तियार खिलजी को निपटा देता है। कौन निपटा देता है? तो उसी का एक अधिकारी निपटा देता है, अली जिसका नाम था क्या? अली मर्दान। ठीक है, अली इसको बिहार मर्द। सरकार, यह बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। अब आते हैं स्थानीय वंश जो था कर्नाट वंश था। कहाँ पे शासन करती थी? मिथिला में शासन करती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस वंश का संस्थापक कौन था? नान्य देव था। राजधानी की बात की सिमरावगढ़ थी, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, बख्तियार खिलजी के बाहर अभियान के समय कर्नाट बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट वंश का शासन कौन है? नरसिंह देव था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ गया ना? क्लियर? कर्नाट वंश का तुर्क सेनापति कौन था? तुगरिल तुगन था। इसकी चर्चा कौन बताता है? इसके बारे में चर्चा कौन, जानकारी कौन देता है? तो तिब्बती धर्म स्वामी ने इनके बारे में जानकारी दिया है। ठीक है, दिल्ली सुल्तानत के साथ कर्नाट वंश का संबंध मधुरमय था। मधुरमय क्या था? पैसा वगैरह देते थे, गिफ्ट वगैरह देते थे, आक्रमण नहीं करता था। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने जब बंगाल अभियान किया 1324 में, तब कर्नाट वंश को भी जीत लिया। उस समय कर्नाट वंश के शासक कौन था? हरि सिंह देव था। ठीक है, ध्यान रखिए, हरि सिंह देव बहुत बड़े समाज सुधारक थे। वो पंजी प्रबंध का विकास भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। सल्तनत काल में बिहार की बात करें तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिसने बिहार पे मतलब क्या किया? अभियान किया। ठीक है, 1225 में, सॉरी। अब ये तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का सर्वाधिक वास्तविक नियंत्रण स्थापित होता है 2425 में, जब गयासुद्दीन तुगलक कर्नाट क्षेत्र पर मतलब विजय प्राप्त कर लिया। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान के समय बिहार आया, और पटना और गया का अभिलेख से जानकारी मिलती है। और जैन मंदिर को उसने मतलब अनुदान भी दिया था। ठीक है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? क्या बताएंगे? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ। बिल्कुल ठीक है, कहाँ पे? बिहार शरीफ। ठीक है, बिहार शरीफ का नगर, बिहार शरीफ नगर किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? बौद्ध का। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों सबसे महत्वपूर्ण मलिक इब्राहिम था, जिसको मलिक ब्याह के नाम से भी जानते थे। इसका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, 13वीं शताब्दी में मिनहाज की रचना का नाम क्या है? जिसका नाम था तबकाते नासिरी, जिसमें बिहार शब्द का आपको उल्लेख देखने को मिलता है। याद हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? याद हुआ? अरे नहीं हुआ वो भी बताइए, होगा वो भी बताइए। ठीक है, बोलने में क्या लगता है? ठीक है, अब चलेंगे अफगान शासन एग्जाम में में आएगा बिहार। तो जाएगा। एग्जाम ही बनना चाहिए। ठीक है, अफगान शासन में बिहार चलेंगे तो सिकंदर लोदी। ठीक है, अफगानी था। ठीक है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिकंदर लोदी ने 1495-96 दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। ठीक है, दरिया खान नुहानी। ठीक है, ये नाम चर्चा में रहेगा, याद रखेंगे। ठीक है, दरिया खान नुहानी कौन थे? अफगान थे। ठीक है, इसको बिहार का प्रशासक नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। इब्राहिम लोदी की जब मृत्यु हो जाती है, तो दरिया खान नुहानी ने दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी ने स्वतंत्र घोषणा कर दी, क्योंकि ये क्या था? अफगानों के अधीन काम कर रहा था। जब इब्राहिम लोदी का जब मृत्यु ही हो गया, तो अपने आप को मतलब क्या किया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी। ठीक है, दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। दूसरी तरफ वो अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए कहाँ पे आ गया? बिहार आ गया। ठीक है, उसी तरह बाबर और किसके बीच में? महमूद लोदी के बीच में 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। ठीक है, बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। ठीक है, बिहार के इस अफगानों को पराजित कर किसने? बाबर ने। और घाघरा का युद्ध, ठीक है, मध्यकालीन भारत का पहला युद्ध था जो जल और थल में लड़ा गया था। घाघरा के युद्ध के बाद शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का मतलब क्या होता है? उदय होता है। ठीक है, तो मेन जो शासक जो है अफगान के अंतर्गत बिहार में शेर शाह सूरी। जन्म कब हुआ था शेर शाह सूरी को? 1486। 1486 में हुआ था। पिताजी का नाम क्या था? हसन खां। इब्राहिम। हसन खान। कहाँ के जमींदार थे? सासाराम। सासाराम। सासाराम के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? फरीद फरीद खां। खान। कौन से नाम का उपाधि मिला? शेर खां। शेर खान। किसने दिया? ये बहार खान बहार नुहानी। खान लोहानी। शेर खान ने नुहानियों के पत्र कर बहार खान की विधवा, ठीक है, नुहानियों के पत्र कर बहार खान की विधवा दुद्दू बेगम से विवाह करके बिहार के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, शेर खान ने 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित करके उस पर अधिकार कर लिया। कब? 1534 में। सूरजगढ़ की लड़ाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1539 में कब हुआ? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। चौसा के। ठीक है, इसमें किससे पराजित करके? हुमायूं को। शेर शाह सूरी ने, शेर खान ने शेर शाह सूरी की उपाधि कब धारण की? 1539। 1539 में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540। कन्नौज का?
1540। यही हुआ था वो भी मेरे को सेम, ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, सेम ही है। ठीक है, शेरशाह की उपाधि, सॉरी, यहाँ पे मतलब बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध कर हुमायूं को पराजित करके उसने सूरवंश की स्थापना की। ठीक है, 1541 में शेरशाह ने कहाँ पे दुर्ग बनाया? पटना। तथा मतलब बिहार की राजधानी पटना को कब बनाया शेरशाह सूरी ने? 1541। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? अब्दुल्ला का तारीख है अब्दुल्ला दाऊदी की, से। ठीक है, अब्दुल्ला की तारीख दाऊदी। दाऊदी से जानकारी मिलती है। ठीक है, शेरशाह ने 1543 में रायसीन, 1544 में मारवाड़ विजय किया। ठीक है, रायसीन विजय 1543, 1544 में कौन सा विजय? मारवाड़। क्या नाम था? मारवाड़, जिसमें वहां का राजा कौन था? मालदेव था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, 1545 में कालिंजर अभियान में गोला फटने से घायल हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। शेरशाह ने अपने जीवन काल में, ठीक है, सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ किया। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्माइल शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में कैसा है? अष्टकोणीय है। कैसा है बलुआ आकार में? पत्थर बात से करेंगे, है। अष्टकोणीय है। किससे बना हुआ है तो क्या बताएंगे? लाल बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल। ठीक है, और कहाँ पे मिलेगा ये? सासाराम में। सासाराम में। सासाराम में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो झील का आप नाम नहीं चलेंगे पता, आगे। कृत्रिम झील लिख दिया है ना। कृत्रिम है, बनाया हुआ हाथों से। और एक चीज और भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहीं पे बाद में शेरशाह सूरी को दफनाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और उसके पुत्र को भी यहीं पे दफनाया गया है। पुत्र को भी यहीं पे दफनाया गया है और इसको भी यहीं पे दफनाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, घाघरा अब वाला चलते हैं हम लोग युद्ध आगे। का डेट बता दीजिएगा। 1538 था घाघरा वाला इस युद्ध। पे घाघरा 1529। 1529। उसी के बाद तो जब बाबर वो का राज शेरशाह चल की गया उपाधि ऊपर। अरे शेरशाह की घाघरा वाला उपाधि से जब शेरशाह को क्या लेना देना है उसको? उपाधि कब तो धारण बाबर किया? के ऐसा है तो कन्नौज चौसा चालीस में में। में, किया था ना, कन्नौज चौसा वाला। के युद्ध में ना। ठीक है। तो 439 में हुआ था ना। कन्नौज और बिलग्राम 40 में हुआ था ना, उसमें लिया था ना। चौसा 1539, अच्छा, कन्नौज इसी में और लिया था बिलग्राम 40। नहीं, 1539 में ही उपाधि ले लिया था। 1540 में तो भारत पर अधिकार कर लिया था, दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, सूर्यवंश की स्थापना की थी 1540 से। उपाधि की बात करेंगे तो चौसा में ही ले लिया था। ठीक है, पहला वाला में ही। समझ गए? शेरशाह सूरी बिहार के, शेरशाह ने बिहार के रोहतास किला का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, जब्ती प्रणाली किसने चलवाई? शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई, जिसे भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर भी अपना लेता है। शेरशाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में मतलब क्या कि व्यापक सुधार किए। ठीक है, शेरशाह के बाद उसका पुत्र कौन बना? जलाल खान। ठीक है, जो कि मतलब किस नाम से बना? ठीक है, इस्माइल शाह की उपाधि के साथ गद्दी पे बैठा। बाद में सूर्यवंश 3 भागों में बट गया। 1555 में मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित करके सूर्यवंश को मतलब क्या कर दिया? अंत कर दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ सूर्यवंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। आप चलेंगे मुगल काल में बिहार चलेंगे। किस काल में? मुगल काल में बिहार चलेंगे। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? 1545। 1545 में। बिल्कुल ध्यान रखें। शेरशाह सूरी की मृत्यु जो होती है 500 1500, ठीक है, 45 में होती है। कौन सा अभियान था वो? कालीन बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखें। कालिंजर अभियान। कौन सा अभियान? कालिंजर अभियान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 1555-56 में फिर से भारत पे, ठीक है, फिर से दिल्ली पे किसका सत्ता आ जाता है? ठीक है, किसका सत्ता आ हुमायूं जाता है? का। ध्यान में रखेंगे। मुगल हुमायूं का का। सत्ता आ जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तब मुगल राज्य पुनः स्थापना हो गई 1555 में, 56 में। कौन सा? मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध के बाद। ठीक है, दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खान, किसका शासन था? ताज खान करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। ताज खान करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई। ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन उसका पुत्र दाऊद खान करारानी ने इसका विरोध किया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से अफगान शासन का स्थापना हो जाता है। ठीक है, जिसका नाम क्या था? क्या नाम था उसका? ताज खान करारानी। ठीक है, तो ताज खान करारानी जो था अकबर के प्रति सम्मान का नीति अपनाई। समय समय पर अकबर को नजराना गिफ्ट करते थे। क्या करते थे? नजराना देते थे। ठीक है, तो अकबर जो था कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन दाऊद खान करारानी जो था अकबर के प्रति उदंडता दिखवाया। तो अकबर 1576 में, ठीक है, 1576 में अकबर ने बिहार के ऊपर हमला किया और दाऊद खान को मतलब
दाऊद खान को मतलब क्या पटना छोड़कर भागना पड़ा था, ठीक है, पटना से बाहर उसको निकाल दिया था, ठीक है। तो स्वयं आक्रमण किया था ध्यान रखिए 1576 में, पटना को जीत लिया, दाऊद खान को पटना छोड़कर भागना पड़ा, ठीक है। दाऊद खान बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। कौन था? अंतिम अफगान से। उसके बाद बिहार हमेशा से मुगलों का दिन रहा। 1580 में बिहार के मुगलों का सूबा प्रांत दिया दर्जा दिया। 1576 में क्या किया? अधिकार किया। 1580 में बिहार मुगलों का एक नया या फिर सूबा या प्रांत बन गया, ठीक है। अब बिहार का अकबर के द्वारा बिहार का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया? तब मुनीम खान को। किसे बनाया गया? मुनीम खान को। लेकिन लेकिन बिहार का सबसे प्रसिद्ध प्रांतपति जो थे राजा मान सिंह थे। कौन थे? राजा मान सिंह, ठीक है। लेकिन पहले किसे बनाया गया? तब मुनीम खान को पहले बनाया गया। लेकिन प्रसिद्ध कौन थे? सबसे प्रसिद्ध कौन थे? राजा मान सिंह। राजा मान सिंह बिहार का प्रांतपति 1587 से लेकर 1594 तक रहते हैं, ठीक है। मान सिंह जिससे मुगल साम्राज्य बिहार में काफी मजबूत हो गया, ठीक है। अब मान सिंह जब यहाँ पे बना, मुगल प्रांतपति जब बना, तो उसने मतलब बिहार की राजधानी किससे बनाया? क्या बताएंगे? रोहतास को। रोहतास को बनाया। किसे बनाया? ध्यान रखिए, रोहतास को बनाया, ठीक है। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता है, ठीक है। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर, ठीक है, मुगलों का मतलब क्या हुआ? अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र से क्या मिलता था? मुगलों को हीरा और सोना मिलता था, ठीक है। जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद यह केवल पद जो था, बिहार का जो प्रांतपति जो होता था, बिहार का प्रांतपति या फिर गवर्नर कह लीजिए, बाद में केवल मुगल राजकुमारों को ही मतलब दिए जाने लगा, या फिर दरबार के किसी खास व्यक्ति को दिया जाता था, ऐसे वैसे किसी को नहीं। मेनली मुगल राजकुमार को बिहार का प्रांतपति बनाया जाता था। सबसे पहले वह मुगल राजकुमार का नाम बताया जो कि बिहार का गवर्नर बना था, क्या बोलते थे? क्या नाम था? राजकुमार परवेज। क्या नाम है उसका? राजकुमार परवेज, ठीक है। ध्यान रखिए, कब बना था? जहांगीर के द्वारा 1621 में, ठीक है। 21 औरंगजेब अपने प्रिय पौत्र, ठीक है, औरंगजेब अपने प्रिय भर राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का मतलब प्रांतपति पे सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम बदल कर क्या किया? इसने अजीमाबाद कर दिया, ठीक है, और उसका सौंदर्यीकरण किया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राजकुमार अजीम जो था औरंगजेब का प्रिय पौत्र था, ठीक है, वो पोता था, उसको भी मतलब क्या किया गया था? पटना का, सॉरी, बिहार का मतलब राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उसने नाम बदलकर क्या रख दिया? पटना का नाम अजीमाबाद करके उसका सौंदर्यीकरण किया। उत्तर मुगल काल में शासक फर्रुखसियर ने 1713 में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पटना में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पटना में राज्याभिषेक किसने करवाया था? फर्रुखसियर ने, ठीक है, मुगल शासक, ठीक है। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक पटना में हुआ था। शाह आलम द्वितीय का भी राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? पटना में। कितने मुगल शासक का, ठीक है, राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? कितने का? 2 तो फारुखसियर का और शाह आलम द्वितीय दोनों का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था, ठीक है। 1713 में फारुखसियर का, 1761 में शाह आलम द्वितीय का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दोनों का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? बिहार के पटना में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 के बाद। कमजोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया, ठीक है। अब यहाँ से बिहार जो था, ठीक है, ध्यान में, किसका भाग बन जाता है? तो बंगाल का भाग बन जाता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चलेंगे मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, ठीक है, 1727, ठीक है, मुर्शिद कुली खान 1727 तक बिहार बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा। ये इंपॉर्टेंट है। मुर्शिद कुली खान कब तक मतलब बिहार बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार है? तीनों संयुक्त ही चलेगा, ठीक है, ध्यान में, तीनों संयुक्त ही चलेगा। उसके बाद सरफराज खान नवाब बना। कब बना? उसके बाद सरफराज खान कब बना? नवाब बना। तो सबसे पहले कौन बनेगा बिहार का नवाब? सॉरी, बंगाल का? मुर्शिद कुली खान। बंगाल बिहार उड़ीसा का सूबेदार कौन बनेगा? मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान, बिल्कुल, मुर्शिद कुली खान। उसके बाद कौन बना? मुर्शिद भाई, अलीवर्दी खान, सरफराज खान। बिल्कुल, उसके बाद सरफराज खान। सरफराज खान और अलवर्दी खान के बीच में एक लड़ाई होती है। कौन सी लड़ाई होती है? किया किए लड़े। गिरिया, गिरिया। कौन सी लड़ाई होती है? गिरिया की लड़ाई होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी लड़ाई? गिरिया की लड़ाई, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फिर मुर्शिद कुली खान 1727 तक बिहार बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सरफराज खान नवाब बना। अलवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध हुआ 1740 में, और सरफराज खान को मतलब क्या किया यहाँ पे? गिरिया के युद्ध में मतलब पराजित कर दिया, ठीक है। तब मुर्शिद कुली खान बीच में कौन बना हुआ है? 1727 तक, सुनिए ना, सिजाउद्दीन है। नहीं कुछ नहीं आता अभी, ठीक है। 1727 तक ये रहता है, ठीक है, ध्यान रखिए। आया उसके बाद
बीच में आता है थोड़ा दिन के लिए, लेकिन मेनली जो है प्रश्न जो आते हैं आपको मुर्शिद चौथा है कुली खान से, अरवल्ली चौथा ये है। बंगाल का पहला था, ठीक है। बंगाल को स्वतंत्र घोषित करने, एक तरह से स्वतंत्र तरीके से बंगाल को चला रहा था, लेकिन मुगलों को कभी भी इसने में ना विद्रोह की भावना इसके अंतर्गत नहीं आई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कभी भी इसके अंतर्गत विद्रोह की भावना नहीं आई, ठीक है। अलवर्दी खान गिरिया के युद्ध 1740 में सरफराज खान को पराजित करके और बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को अस्थायी बना लिया, ठीक है। 2 करोड़ रुपए मुगल को देता है लॉन्ग टाइम के लिए, अपने पद को मतलब क्या कर लिया, अस्थायी बना लिया। लेकिन दिक्कत क्या था, 1756 में अलवर्दी खान का मृत्यु हो जाता है, और उसके बाद, ठीक है, 1756 में अलवर्दी खान का मृत्यु तक बिहार, बंगाल व उड़ीसा क्षेत्र पे उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। और 1756 में जब इसका जो मृत्यु होगा तो उसके बाद इसका इसका एक नाती बनेगा, ठीक है, जिसका नाम था सुराजुद्दौला। क्या नाम था, सिजाउद्दौला नहीं, क्या नाम था, सुराजुद्दौला। दामाद दामाद सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला। दामाद नाती ना नाती दामाद उसका होगा। नाती, दामाद नहीं है, कोई बेटा नहीं था इसके पास, अलवर्दी खान के पास 3 बेटियां थी इसकी, ठीक है। तो सिराजुद्दौला 3 बेटियां थे तो उसके हिसाब से दामादे ना हुआ। अरे देखिए, दामाद बना नहीं था, ठीक है, नाती बना था, ठीक है। नाती था सिराजुद्दौला, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। चले, सिराजुद्दौला नाती था, दामाद नहीं था, ठीक है। अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी उसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। सिराजुद्दौला दामाद नहीं था, नाती था, ठीक है। चलिए, सिख धर्म हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है। सिख नादिया धर्म हम का लोग कल दामाद के बन क्लास गया में, होगा, इसमें क्या दिक्कत उसको, उसका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब एक कैसे कहाँ पे पढ़े इसका दामाद था, ये लुसेंट में कहीं फैक्ट में है, लुसेंट में नहीं दिया तो होगा। हो सकता। निकाल लें, लुसेंट निकाल लें, कल निकाल के पूछेंगे। देख लीजिए, निकाल दीजिए। जब हम, अगर हम एकदम फोर्सली अगर किसी चीज को बोल रहे हैं तो हम बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, तभी बोलते हैं, ठीक है। विरोध में करती है घसीटी बेगम। घासीटी बेगम उसकी को था, मौसी रहती मौसी है था घसीटी उसकी, ठीक बेगम, है, उसको विरोध करती है, मौसी था, ठीक है। विरोध करती है मुंगेर में। हम्म। कल के क्लास में हम लोग सिख धर्म को मेनली पढ़ेंगे। एक बार जल्दी से रिपीटेशन करवाता हूँ, सभी लोग सुनिएगा जरा, ठीक है। यहाँ तक हो गया है रिपीटेशन, कहाँ से करवाना था, कहाँ तक करवा दिए थे, मिथिला वाला करवाएं। चले। वहां से गूगल का अफगान शासन में बिहार करेंगे। सिकंदर सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। इब्राहिम लोदी के बाद दरिया खान नुहानी के पुत्र बहार खान नुहानी ने बिहार में तो स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। तो 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, जो कि लोदी और मतलब बाबर के बीच में था, महमूद लोदी के बीच में। इस युद्ध में बाबर क्या होता है, विजयी होता है। घाघरा के युद्ध के बाद शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का मतलब उदय होता है, ठीक है। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ था। उनके पिता का नाम हसन खान, जो कि सासाराम के जागीरदार थे, ठीक है। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था, फरीद खान था। बहार खान नुहानी फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, शेर मारने की वजह से। शेर खान ने नुहानी के पतन के बाद, ठीक है, बहार खान नुहानी की विधवा दुदू बेगम से विवाह कर लिया। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसमें मतलब बंगाल को मतलब क्या करता है, पराजित करते अधिकार कर लेता है। चौसा के युद्ध की बात करेंगे, 1539 में होता है, हुमायूं को पराजित करता है, ठीक है, और शेरशाह की उपाधि धारण करता है। अब चलेंगे 1540 में, कनौज या फिर बिलग्राम का युद्ध में हुमायूं को मतलब क्या करता है, पराजित करके उसने मतलब सूर्यवंश की स्थापना की, ठीक है, दिल्ली पे अधिकार कर लिया। 1541 में शेर पटना का दुर्ग बनवाया, किला बनवाया, तथा इसका नाम बदलकर सॉरी इसका नाम नहीं बदला, बिहार की राजधानी बनाया। और उससे मतलब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, अब्दुल्ला है तारिक दाऊदी से मिलती है, ठीक है। आप चलेंगे, शेरशाह ने 1543 में रायसीन, 1544 में मारवाड़ का विजय किया। अब 1545 में ठीक अंतिम विजय जो था कालिंजर का अभियान था, जिसका शासक उस समय कीरत सिंह था। कौन था, नाम पूछता है, कालिंजर अभियान के दौरान उसका शासक कौन था, कीरत सिंह, ठीक है। तो वहां पे क्या था, गोला फट जाने के घायल हो गया, उसका मृत्यु हो गया, ठीक है। शेरशाह के अपने जीवन का सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पे आधारित, ठीक है, मकबरा का मतलब निर्माण कर। एग्जाम में पूछा जाता है सासाराम का मकबरा किस कला का है, ठीक है, किस शैली का है, तो इंडो इस्लामिक है, ठीक है। शेरशाह के मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम खान ने इसे बनाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित इमारत आकार में अष्टकोणीय बलुआ पत्थर से बना हुआ। अब पिता और पुत्र दोनों की मतलब यहाँ पे सब है, ठीक है। शेरशाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया था, ठीक है। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई, जिसे भूमि पर माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता है, इसे अकबर ने भी अपनाया था।
ठीक है, आप चलेंगे शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खान इस्माइल शाह उपाधि के साथ गद्दी पे बैठा, लेकिन आगे चल के शेर सूरीबंश जो है 3 खंडों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, आगे चल के मच्छीवार और सरहिंद की लड़ाई होती है, जिसको हुमायूं सिकंदर सूरी को पराजित करके सूरवंश को समाप्त कर देता है, और इसी के साथ मतलब क्या होता है, दिल्ली पे फिर से मुगल सल्तनत की आ जाती है। ठीक है, मुगल काल के देखेंगे तो शेर शाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों का सूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555-56 में मुगल राज पुनः स्थापित हो गया, और दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खान करानी के नेतृत्व में अफगान राज्य का गठन हुआ। ताज खान करानी अकबर से मेल भाव करके रखता, नजराना वगैरह देते रहता, लेकिन इसके पुत्र अरियल था दाऊद खान करानी ने अकबर से मतलब क्या किया, झगड़ा मोल ले लिया। 1576 में अकबर ने पटना पे आक्रमण किया। ठीक है, पटना को मतलब क्या किया, जीत लिया। दाऊद खान पटना छोड़कर मतलब भाग गया। ठीक है, दाऊद खान बिहार का अंतिम अफगान शासक था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1580 में क्या होता है, बिहार में मुगलों का सूबा प्रांत घोषित किया गया। ठीक है, और अकबर किसे बिहार का गवर्नर बना था, मुनीम खान को मतलब क्या किया, बिहार का मतलब क्या किया, माइकवन कीजिए, गवर्नर बनाया। ठीक है, लेकिन बिहार के जो सबसे प्रसिद्ध गवर्नर की बात करेंगे कौन थे, तो बिहार के सबसे प्रसिद्ध गवर्नर की बात करेंगे कौन थे, तो ध्यान रखिएगा क्या नाम था इनका, राजा मान सिंह था। ठीक है, जो कि 1587 में प्रांतपति बनाए जाते हैं, अब 1594 तक इस पद पे रहते हैं। ठीक है, मान सिंह के समय में मतलब किसको राजधानी बनाएगा, तो रोहतास। किसे राजधानी बनाएगा, ध्यान रखेंगे, तो किससे बनाएगा, तो रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। ठीक है, जहांगीर ने 1621 में, ठीक है, राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बना दिया। उस समय से पद हमेशा मुगल शाहजादे को ही दिए जाते थे, और जबकि प्रियपुर राजकुमार अजीम को मतलब बिहार का राज्यपाल बनाया 1702 में, अब बिहार का प्रांतपति बना, और उसने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद बना दिया, लेकिन पटना का सौंदर्यीकरण भी करवाया था। ठीक है, मुगल शासक की बात करें फर्रुखसियर और दूसरा की बात करें शाह आलम द्वितीय, दोनों का राज्याभिषेक की बात करेंगे पटना में ही हुआ था। ठीक है, फर्रुखसियर का 1713 में, और यहाँ पे शाह आलम द्वितीय का बात करेंगे तो 1761 में। ठीक है, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। उसके बाद मतलब बिहार जो था मुगलों के हाथ से मतलब निकल गया, कमजोर पड़ते गया, लेकिन 1727 में मुर्शिद कुली खान ने बिहार में, ठीक है, बिहार बंगाल उड़ीसा का मतलब सूबेदार नियुक्त किया गया। ठीक है, 1727 में मुर्शिद कुली खान ये आपका मुगल अधिकारी ही थे, अलग नहीं थे, मुगल के अधीन ही मतलब इन्होंने बिहार बंगाल उड़ीसा को संभाला, कभी भी इसने अपने आप को स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं किया। ठीक है, ध्यान रखें, अलवर्दी खान के साथ मतलब गिरिया का युद्ध होता है 1740 में, सरफराज खान इसमें मारा जाता है, और इस तरीके से, ठीक है, बंगाल का नवाब कौन में, अलवर्दी खान बन गया। ठीक है, उसने मुगल को 2 करोड़ रुपया दिया, अपने पद को मतलब अस्तित्व प्रदान कर लिया, मतलब वो क्या करेगा, मुगल जो थे इसके पद को कभी चैलेंज नहीं करेगा। ठीक है, 1756 में अलवर्दी खान का मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका नाती सिराजुद्दौला जो था, ठीक है, बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, और उसी के समय 1757 में इसकी लड़ाई, प्लासी की लड़ाई होती है। फिर से मतलब आप देखोगे तो बिहार बंगाल उड़ीसा में किसका शासन आ जाएगा, तो ब्रिटिश का शासन आ जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ 1757 तक ही, 1757 से पहले की घटना मेडिवल में, उसके बाद घटना मॉडर्न में आती है। ठीक है, कल के क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो सिख धर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे तैयार रहेंगे। ठीक है।